हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं आ गया हूं अपने एक नई वीडियो के साथ। हाँ, मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस 12-13 दिन हो गया मैंने नहीं बनाया क्योंकि कुछ इश्यूज थे। ठीक है, तो अब मैं आ गया हूं फिर से अपनी वीडियोस को लेकर के आपके लिए। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम वोल्केनिसिटी एंड वोल्केनोज इस टॉपिक पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे। वोल्केनो क्या होता है, वोल्केनिसिटी क्या होता है ना। तो चलिए हम अपने इस वोल्केनो वाले टॉपिक को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वोल्केनो होता क्या है। ठीक है, हम वोल्केनो को देखेंगे, फिर वोल्केनिसिटी। ये दो अलग अलग टर्म है, ये दोनों को कभी कभी एक साथ एक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये दोनों एक ही टर्म नहीं है, ये दोनों काफी अलग टर्म है। तो सबसे पहले हम इन दोनों टर्म को एक एक करके डिफाइन करते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ वोल्केनो। So what is a volcano? Volcano is a vent और ओपनिंग। तो वोल्केनो क्या होता है, वोल्केनो एक ओपनिंग होता है, एक वेंट होता है, यूजुअली सर्कुलर और नियरली सर्कुलर इन फॉर्म। तो वोल्केनो क्या होता है, एक वेंट होता है या एक ओपनिंग होता है, एक ओपनिंग है ना, जो कि ज्यादातर सर्कुलर या फिर ऑलमोस्ट सर्कुलर होता है। ठीक है, थ्रू विच हीटेड मटेरियल्स, जिसके थ्रू हीटेड मटेरियल्स जैसे कि गैसेस, वाटर, लिक्विड लावा एंड फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स आर इजेक्ट किए जाते हैं, बाहर निकाले जाते हैं, फेंके जाते हैं फ्रॉम हाईली हीटेड इंटीरियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। इतना लंबा चौड़ा डिफिनेशन था, इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं। तो वोल्केनो एक वेंट है या एक ओपनिंग है। ठीक है, तो अगर आप इस डायग्राम को देखिएगा, इस पिक्चर को देखिएगा, तो आपको एक वेंट, एक ओपनिंग दिखेगा जो कि यूजुअली सर्कुलर और नियरली सर्कुलर होगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, ये नियरली सर्कुलर है, तो यही हमारा वोल्केनो, ये उसका वेंट है, ओपनिंग है, जो कि ऑलमोस्ट नियरली सर्कुलर इन फॉर्म है। ठीक है, तो इसी के थ्रू क्या होता है, जो हीटेड मटेरियल्स हैं, हीटेड मटेरियल्स कौन कौन से, जैसे गैस, वाटर, लिक्विड लावा एंड फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, ये सब जो हीटेड मटेरियल्स हैं वो इसी ओपनिंग, इसी वेंट के थ्रू क्या किए जाते हैं, इजेक्ट किए जाते हैं। कहां से, फ्रॉम हाईली हीटेड इंटीरियर। अर्थ का जो हाईली हीटेड इंटीरियर है, हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस के नीचे जाते जाएंगे, हमारा जो टेम्परेचर है वो अलग अलग रेट से राइज करना शुरू करेगा। ठीक है, चलिए, तो कहां से जो हमारा हीटेड मटेरियल है निकल रहा है, तो अर्थ के हीटेड इंटीरियर से निकल रहा है, और कहां पे आ रहा है, तो अर्थ के सरफेस पे आ रहा है। तो आप जैसे देखिएगा, ये जो आपका हीटेड मटेरियल में, जिसमें ये लावा हो गया आपका, और ये जो फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स, स्मोक्स, एशेस, ये सारे जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, इसी वेंट के थ्रू जो है क्या हो रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं, है ना, और फिर कहां आ रहे हैं, ये अर्थ के सरफेस पे आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वोल्केनो समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे वोल्केनिसिटी क्या होता है। हमने देख लिया कि वोल्केनो किसे कहते हैं, अब हम वोल्केनिसिटी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिए, वोल्केनिसिटी क्या कह रहा है कि इट कवर्स ऑल दोज प्रोसेसेस। ठीक है, इसमें सारे प्रोसेसेस कवर होते हैं। वोल्केनिसिटी जो टर्म है ये बहुत ब्रॉड टर्म है। ठीक है, तो वोल्केनिसिटी कह रहा है कि इट कवर्स ऑल दोस प्रोसेसेस एंड मैकेनिज्म। इसमें वोल्केनिसिटी में सारे प्रोसेसेस और मैकेनिज्म है इन विच मोल्टेन रॉक मटेरियल और मैग्मा राइजेस इनटू द क्रस्ट और इज पोर्ड आउट ऑन इट्स सरफेस। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वोल्केनिसिटी जो है, इसमें वो प्रोसेस, वो सारे प्रोसेस कहां से कहां तक लेकर के, कि जो अर्थ के इंटीरियर में जो रॉक है और जो मोल्टेन रॉक है, मतलब पिघला हुआ पत्थर, ठीक है, उसका राइज करना और फिर उसका अर्थ के सरफेस पे बाहर निकल करके आना, ये पूरा एक प्रोसेस है ना। हम जो देखते हैं वोल्केनो, जब जब पूरा वो वोल्केनिक एरप्शन जब होता है, तो हम बस देखते हैं कि अरे भाई वोल्केनिक एरप्शन हो गया, हाँ, लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं होता है, इसके पीछे बहुत सारे मैकेनिज्म, बहुत सारे प्रोसेसेस वर्क कर रहे होते हैं। तो मैग्मा के फॉर्मेशन से लेकर के उसका
अर्थ के इंटीरियर से बाहर आना, ऊपर उठना और फिर अर्थ के सरफेस पे बाहर आना, ये पूरे मैकेनिज्म, ये पूरे प्रोसेसेस को इंक्लूड करके क्या बोलते हैं, वोल्केनिसिटी बोलते हैं। ओके, वोल्केनो क्या था, वोल्केनो एक वेंट था, एक ओपनिंग था जिसके थ्रू हीटेड मटेरियल बाहर निकलता था अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। लेकिन वोल्केनिसिटी क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसमें आपके अर्थ के इंटीरियर में मैग्मा के फॉर्मेशन से लेकर के जो डिफरेंट गैसेस है वो सब के फॉर्मेशन से लेकर के उसके राइज करने तक और फिर अर्थ के सरफेस पे बाहर आने तक का जो भी प्रोसेस है वो सारा किसमें होता है, वोल्केनिसिटी में आता है। Okay, so it covers all those processes and mechanism in which molten rock material या फिर magma rise into the crust या फिर poured out on its surface। ठीक है, जब सरफेस पे आ जाता है मैग्मा, है ना, तो फिर क्या होता है, they have to solidify as crystalline और सेमी क्रिस्टलाइन रॉक। ठीक है, उसके बाद फिर वो अर्थ के सरफेस पे आके या तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में या फिर सेमी क्रिस्टलाइन रॉक के फॉर्म में वो क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। बेसिकली अभी आपको याद रखना है कि जब मैग्मा बाहर आता है अर्थ के इंटीरियर से तो वो सॉलिडिफाई होता है और फिर वही बनता है इग्नियस रॉक। ठीक है, जिसको हम इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग क्रिस्टलाइन एंड सेमी क्रिस्टलाइन रॉक को डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम रॉक्स वाले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए वोल्केनिसिटी क्या होती है। तो मैंने आपको वोल्केनिसिटी बता दिया। एक और पॉइंट यहाँ पे लिख रहा है कि वोल्केनो एंड वोल्केनिसिटी इज अ ब्रॉडर मैकेनिज्म। ये एक बहुत ब्रॉडर मैकेनिज्म है, ठीक है, जो कि दोनों एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, एंडोजेनेटिक भी और एक्सोजेनेटिक भी। मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि हम वोल्केनिक इरप्शन देखते हैं तो बस देखते हैं बाहर से कि वोल्केनिक इरप्शन हो गया, जो भी मटेरियल है मैग्मा वगैरह सब बाहर आ गए। ठीक है, तो ये तो एक्सोजेनेटिक एनवायरनमेंट हो गया, बाहर का एनवायरनमेंट हो गया। लेकिन अर्थ का एनवायरनमेंट अंदर का एंडोजेनेटिक, अभी हमने वोल्केनिसिटी देखा कि अर्थ के अंदर इंटीरियर में मैग्मा के फॉर्मेशन से लेके सब कुछ, तो ये दोनों एनवायरनमेंट में काम करता है, अर्थ के इंटीरियर में भी और अर्थ के एक्सटीरियर में भी। तो अब एक एक करके एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक एनवायरनमेंट में जो भी मैकेनिज्म प्रोसेसेस हो रहे हैं उसको हम एक एक करके अब देखेंगे। तो अब मैकेनिज्म देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए मैकेनिज्म क्या है, एंडोजेनेटिक की अगर हम बात करें अर्थ के इंटीरियर में, है ना, अगर हम अर्थ के इंटीरियर की बात करें, सो एंडोजेनेटिक मैकेनिज्म ऑफ वोल्केनिसिटी, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इंक्लूड द क्रिएशन ऑफ हॉट एंड लिक्विड मैग्मा। अर्थ के इंटीरियर की बात कर रहे हैं ना, वो सारा प्रोसेस। तो सबसे पहले क्या होगा, क्रिएशन ऑफ हॉट एंड लिक्विड मैग्मा एंड गैसेस इन द मैंटल एंड द क्रस्ट। मैंटल और क्रस्ट में क्या होगा, लिक्विड एंड हॉट मैग्मा का फॉर्मेशन होगा, गैसेस का फॉर्मेशन होगा। कहां पे, तो मैंटल में एंड क्रस्ट में। ओके, अगर मैं आपको बताऊं तो मैं एक डायग्राम बना के बताता हूं आपको। ये हमारा क्रस्ट हो गया, ठीक है, ये मेंटल हो गया, ये क्रस्ट है, ये मेंटल, ये कोर। ठीक है, अब क्या है ना, मेंटल का भी दो पार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो है ये अपर मेंटल है, ठीक है, ये है अपर मेंटल और ये है, ये क्या है, ये है लोअर मेंटल। ओके, सो क्रस्ट एंड अपर मेंटल, ठीक है, कुछ अगर हम रिमूव कर दे, अगर हम इसको अगर कंसीडर ना करें, तो जो लोअर मेंटल है ना, ये लोअर मेंटल, इसे हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर इसे बोलते हैं, ठीक है। और ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। ये जो यहाँ पे जो रॉक होगा ना, यहाँ पे सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा, ना एकदम हार्ड होगा ना एकदम सॉफ्ट होगा, ठीक है, ना ही लिक्विड स्टेट में होगा ना ही सॉलिड स्टेट में, सेमी सॉलिड स्टेट में होता है। और यही सोर्स है किसका, मैग्मा का, ठीक है, यही सोर्स है क्या है, मैग्मा का, जो कि फिर यहाँ से मैग्मा का फॉर्मेशन होता है, रॉक पिघल करके फिर ऊपर आता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो मैंने भी एक टर्म आपको बताया क्या, एस्थेनोस्फेयर, इसको ध्यान में रखिए। चलिए, सो एंडोजेनेटिक में क्या होता है, इंक्लूड्स द क्रिएशन ऑफ हॉट एंड लिक्विड मैग्मा एंड गैसेस इन मेंटल एंड द क्रस्ट। ओके, अब
देयर एक्सपेंशन अपवर्ड एसेंट, ठीक है, उनका एक्सपैंड होना, चूंकि हम जानते हैं कि जो गर्म चीजें होती हैं वो एक्सपैंड करती हैं और राइज करती हैं, तो जाहिर सी बात है जब हॉट एंड लिक्विड मैग्मा का फॉर्मेशन होगा तो उनका एक्सपेंशन भी होगा, वो अपवर्ड मूव भी करेंगे, और फिर जब अर्थ के सरफेस से बाहर आएंगे तो उनकी कूलिंग भी होगी। पर जरूरी नहीं है अर्थ के अंदर भी कूलिंग होती है, कभी कभी क्या होता है कि वो जो लावा है वो पूरे तौर पे बाहर नहीं आ पाता है, तो अंदर ही उसकी सॉलिडिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। तो अभी हम एंडोजेनेटिक पढ़ रहे हैं, तो अर्थ के इंटीरियर की बात करेंगे। तो ये जो एक्सपेंशन हो रहा है ये अर्थ के इंटीरियर में हो रहा है, फैल रहा है, ठीक है, और अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। जब ऊपर आ जाता है, काफी ऊपर तक आ जाता है, अर्थ के सरफेस पे नहीं, अर्थ के सरफेस के नीचे ही, ठीक है, अगर वो उतने फोर्स से ऊपर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, अंदर ही अर्थ के सरफेस के अंदर ही उसकी कूलिंग हो जाएगी और उसकी सॉलिडिफिकेशन हो जाएगी। ये रहा हमारा एंडोजेनेटिक मैकेनिज्म। अब हम एक्सोजेनेटिक यानी कि अर्थ के सरफेस के बाहर की बात कर रहे हैं। सो एक्सोजेनेटिक मैकेनिज्म में क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ लावा, ठीक है, जाहिर सी बात है जब अर्थ को क्रैक करके जब वो हीटेड मटेरियल बाहर आएंगे, यानी जब लावा बाहर आएगा तो उनको जाहिर तौर पे दिखेगा कि लावा बाहर आ रहा है। वोल्केनिक डस्ट एंड एशेस निकलेंगे, फ्रैगमेंटेड मटेरियल्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। तो जब वोल्केनिक इरप्शन होगा तो हमें पता चलेगा, ठीक है, हमें दिखेगा कि लावा निकल रहा है, वोल्केनिक डस्ट निकल रहे हैं, एशेस निकल रहे हैं, और रॉक के फ्रैगमेंटेड मटेरियल्स जो है वो इंटीरियर पे अर्थ से निकल रहे हैं। एग्जांपल, वायलेंट एक्सप्लोजन होगा, वोल्केनिक इरप्शन होता है तो है ना, बहुत ज्यादा जोर से आवाज होती है वोल्केनिक इरप्शन के दौरान, सो वायलेंट एक्सप्लोजन होगा। हॉट स्प्रिंग्स भी फॉर्म होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स है ना, तो जो अर्थ के नीचे से जो वाटर रिलीज होता है ना, वो वाटर को गर्म रखता है और फिर लोग वहां पे नहाने वगैरह जाते हैं। हॉट स्प्रिंग्स का जो हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स वगैरह आपने देखा होगा, ठीक है, तो उनका फॉर्मेशन होता है कब, अर्थ के सरफेस के बाहर, जब जो मटेरियल्स है, हीटेड मटेरियल जब बाहर आ जाए, ठीक है। तो ये अर्थ के इंटीरियर का प्रोसेस था सारा, ये अर्थ के एक्सटीरियर का सारा मैकेनिज्म था, बाहर क्या होता है। तो हमने वोल्केनो एंड वोल्केनिसिटी को अच्छे से डिस्कस कर लिया क्या होता है। उसके बाद आगे हम टाइप्स ऑफ वोल्केनोस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है, कहाँ पे वोल्केनोस पाए जाते हैं, ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा वीडियोस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद।